हेलो बच्चों, आज केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 9 जो कि पूरा का पूरा बेस्ड है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आप लोगों के बोर्ड में कंपटीशन में क्वेश्चन न्यूमेरिकल के यहीं से आते हैं। तो आज हम न्यूमेरिकल पर रिलेटेड सारी बातें होंगी, समझाएंगे। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे हम लोगों के पास एक बड़ी फेमस रिएक्शन है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन K इक्वल टू 2.303 अपॉन T, और यहां पे लॉग बेस 10 और R नॉट अपॉन R है। ये रेट कांस्टेंट है, ये टाइम है, ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, ये कंसंट्रेशन आफ्टर 30 सेकंड के बाद। ठीक, ये इक्वेशन है। तो इसी इक्वेशन पे सारी न्यूमेरिकलों की बात होगी। जरा इसको इसमें लॉग की जरूरत पड़ेगी। लॉग निकालने का ट्रिक और मेथड मैं लेक्चर नंबर 8 में आपको समझाया है। तो लेक्चर नंबर 8 देखना बहुत जरूरी है। अगर लेक्चर नंबर 8 आप देख लेंगे तो आपको इस न्यूमेरिकल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आप जब अटकेंगे ना तो इसे लॉग की वैल्यू पे अटक जाएंगे, और लॉग की वैल्यू पे अटक गए तो फिर अटक गए, फिर वो आपका आंसर निकालना बड़ा मुश्किल है। इसलिए वीडियो नंबर 8 आप लोग एक स्पेशल वीडियो मैंने बना के डाला है, जिससे कि लॉग और एंटी लॉग की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाए। उसे आप जरूर देखिएगा। तो देखिए, जैसे कुछ क्वेश्चन बना करके मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, हमने कहा फर्स्ट ऑर्डर ऑपरेशन, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 75% कंप्लीट in 10 seconds. Find rate constant of reaction. Any rate constant, बड़ा सिंपल क्वेश्चन बोला है। If first order operation 75% complete in 10 seconds, find rate constant of reaction. देखिए, रेट कांस्टेंट K की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, ये निकालना है। टाइम कितना दिया है? 10 सेकंड। ठीक, 75% कंप्लीट हो गई। पहले तो आप ये समझ लीजिए, इसको बोलते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और ये दिया है कंसंट्रेशन of reactant after T सेकंड। ये चीज आपको मालूम होना बहुत जरूरी। अब रेट कांस्टेंट K को निकालना है। चलिए निकाल लेता हूं। क्या क्या दिया है? पहले तो आप देखिए, T दिया है यहां पर 10 सेकंड, और 75% कंप्लीट हो रहा है। तो इसका मतलब इनिशियल जो कंसंट्रेशन होगा उसको हम लोग 100 मान ले। और जो R है, R क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर T सेकंड, यानी T सेकंड के बाद कितना है। आप बताइए कितने परसेंट कंप्लीट हो गया? 75% कंप्लीट हो गई। जब 75% रिएक्शन कंप्लीट हो गई 100 में, तो बचे कितने? 25। तो ये जो R की वैल्यू है ये 25 होगी, यानी 100 माइनस 75, ये 25। 75% तो रिएक्शन कंप्लीट हो गई, अर्थात 75% तो प्रोडक्ट बन गया। तो रिएक्टेंट बचा कितना? 25 बचा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ। अब इसके बाद K इक्वल टू 2.303 अपॉन T हो गया, और यहां पे लॉग बेस 10 और R नॉट अपॉन R हो गया। यहां क्या आया?
2.303 यहां पे 10 रख दिया और यहां पे log बेस 10 r की वैल्यू r नॉट की वैल्यू 100 हो गया और यहां पे 25 हो गया। ठीक, इसे आप काटेंगे तो बच जाएगा यहां पे 4। अब बताइए यहां पे 2.303 अपॉन 10 और यहां पे log बेस 10 4 आ गया। अब log 4 की वैल्यू हम लोग जानते हैं 0.6 होती है, रख देंगे। या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2.303 अपॉन 10 हो गया और log 4 को लिख सकते हो log 2 की पावर 2, 2 इधर आ जाएगा तो 2.303 अपॉन 10 यहां पे 2 log बेस 10 2 log 2 की वैल्यू 0.3 होती है तो यहां 2.303 अपॉन 10 हो गया। ये 2 इंटू log 2 की वैल्यू 3 होती है। यहां मल्टीप्लाई किया 6 का मल्टीप्लाई इसमें किया तो यहां पे आ जाएगा 24 4 यहां पर आपका 2.303 इंटू 0.6 आ गया अपॉन 10। तो यहां पे आपका आ जाएगा 18 और यहां पे 18 8 और 13 आ जाएगा 0.1234 1234 यहां पे आया अपॉन 10 पड़ जाएगा तो 0.13818 ये आंसर आ जाएगा। लेकिन अब देखिए ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए इसकी यूनिट होगी क्या, सेकंड इनवर्स। के की यूनिट सेकंड इनवर्स होगा। क्लियर हो गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन बहुत ही फेमस, इसे भी देख लीजिए। जैसे क्वेश्चन मैंने कहा ए फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्वेश्चन नंबर 2, ए फर्स्ट order of reaction 20% complete in 4 सेकंड दे दिया। फाइंड टाइम फॉर कंप्लीट 75% रिएक्शन। ये क्वेश्चन दे दिया, यानी दो यहां पे एक्सपेरिमेंट दिए गए। पहले एक्सपेरिमेंट में कहता है कि 20% 4 सेकंड में कंप्लीट हो जाती है, तो 75% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, दो इक्वेशन बनाता हूं, k इक्वल टू 2.303 अपॉन t और log बेस 10 r नॉट अपॉन यहां पे r हो गया। ठीक, अच्छा k 2.303 अपॉन t कितना 4 सेकंड लगता है तो यहां 4 कर दिया। क्लियर। इसके बाद यहां पे log आ गया बेस 10। अब देखिए कितना 20% कंप्लीट हो रहा है तो इनिशियल कितना मान लिया 100, ये 100 हो गया और 20% कंप्लीट हो गया तो बचा कितना 80। और ये R होता क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर t सेकंड, t सेकंड के बाद कितना बचा तो यहां बचा कितना 80। ठीक, इसे अगर आप सॉल्व करना चाहें तो यहां पर 20 से आप डिवाइड कर दीजिए तो यहां पर आपका 0 कैंसिल आउट हो गया तो उसे क्या 4 हो गया यहां पे 5 हो गया। कुल मिलाकर हम यहां पे लिखेंगे तो 2.303 अपॉन 4 और यहां पे log आ जाएगा 5 अपॉन 4। क्वेश्चन नंबर 1 होगा, क्वेश्चन नंबर 1 होगा। ठीक, अब दूसरे क्वेश्चन बनाएंगे। दूसरे क्वेश्चन में क्या है कि 75% रिएक्शन को कंप्लीट होने में तो 2.303 अपॉन t log बेस 10 इनिशियल 100 हो गया। अब 75% कंप्लीट तो बची कितनी बताओ, 75% तो 25। बताओ k इक्वल टू क्या हो गया 2.303। इसी टाइम को निकालना है, यहां पे log आ जाएगा बेस 10
4 इक्वेशन नंबर 2, इसे काट दिया तो 4 आ गया। अब देखिए रिएक्शन तो सेम है, तो ये के और ये के दोनों तो सेम हो गए, तो इस वैल्यू को भी हम लोग सेम कर देंगे, इस वैल्यू को भी हम लोग सेम कर देंगे। तो क्या आ जाएगा बताइए, यहां पर हमारे पास 2.303 और लॉग आ गया बोलो 5/2 और यहाँ पे आ गया 4। दिस इक्वल टू आ गया वहां पे 2.303 अपॉन t हो गया और यहाँ पे लॉग हो गया 4। लॉग कितना हो गया 4। तो एक बात और समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैंने वीडियो नंबर 8 में आपको लॉग की वैल्यू निकालना सिखाया है और ये वैल्यू तो आपको पता ही होना चाहिए। यहाँ पे log 1 की वैल्यू 0, log 2 की वैल्यू 0.3, log 3 की वैल्यू 0.4, 7, log 4 की वैल्यू 0.6, log 5 की वैल्यू 0.7, log 6 की वैल्यू 0.77, 7 की वैल्यू 0.85, 8 की वैल्यू 0.9, 9 की वैल्यू 0.95 और log 10 की वैल्यू होती 1। ठीक है, ओके। ये देखिए तो ये वैल्यू तो कैंसिल हो गई। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वो फार्मूला आपको बताया था, कौन सा, log a अपॉन b, तो log a माइनस log b। इसको हम लिखेंगे बताइए कितना, log 5 माइनस log 2 अपॉन 4 हो जाएगा। यहाँ ये कैंसिल हो गया, 1 अपॉन t है और यहाँ पे log 4 है। log 4 को चाहे तो 2 log 2 लिख सकते हो। देखिए log 5 की वैल्यू आपको पता है 0.7, हमने आपको बताया है, ये वैल्यू तो आपको पता होना चाहिए 0.7, यहाँ लिखा 0.7 माइनस log 2 की वैल्यू आपकी, देखिए log 2 सॉरी वैल्यू मैंने गलत लिखा, यहाँ पे यहाँ 4 है, 4 है। तो यहां पर आपका log 5 की वैल्यू ये और log 4 की वैल्यू आप जब रखेंगे तो यहाँ पे 0.6 है अपॉन ये 4 हो जाएगा। दिस इक्वल टू log 4 की वैल्यू बताइए 0.6 अपॉन यहाँ पे t हो जाएगा। इसको चाहे तो लिख सकते हैं 2 log 2 करके सॉल्व कर लो। यहाँ देखिए क्या आएगा 0.1 अपॉन 4 हो गया, 0.6 अपॉन यहाँ पर आपका t आ गया, पॉइंट आपका। इस तरीके से कंडीशन आ t जब हम लोग सॉल्व करेंगे t इक्वल टू आ जाएगा 4 इंटू 0.6 और यहाँ पर 0.1 आ गया, पॉइंट कैंसिल हो गया और यहाँ पे आपका 24 आंसर आ गया। 24 हम लिख देंगे सेकंड। इसका मतलब 75% कंप्लीट होने में 24 लगता है। क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेन खेल लॉग की वैल्यू का है और विशेष कोई बात इन सवालों में नहीं है। और देखिए क्वेश्चन हम आप लोगों को एनसीईआरटी बुक का बता रहे हैं, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन आपके सामने रख रहे हैं, जरा इसे भी आपको अच्छी तरीके से समझ लीजिए। ये एग्जाम्पल का है, एग्जाम्पल का एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल का क्वेश्चन आपको जरा देख लीजिए। पहले इस क्वेश्चन को लिख देते हैं। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल 4.5 है। लिखा द इनिशियल concentration of N2O5 in following first order reaction, ये रिएक्शन दी है, N2O5 discharge into twice NO2 plus half O2 was दिया है इसका कितना 1.24 इंटू 10⁻⁻2 मोल पर लीटर एट 318 केल्विन। The concentration of N2O5
after 60 minute was 0.20 into 10 power minus 2 mole per liter. Calculate rate constant of reaction, और आंसर भी लिख देता हूं, लिखा है 0.0304 मिनट इनवर्स होगा। ये आपके सामने क्वेश्चन है, एनसीईआरटी कई क्या है, लिखा थी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 in following first order reaction N2O5 change into twice NO2 half O2 was 1.24 into 10 power minus 2 mole per liter at 3818 Kelvin. The concentration of N2O5 after 60 minutes was this. Calculate rate constant. तो देखो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है तो फार्मूला लगेगा 2.303 अपॉन टी और लॉग बेस 10 और आर नॉट अपॉन हो जाएगा आर। ठीक, यहां पर के लिखा हुआ है 2.303 अपॉन टी दिया है 60, टी दिया है कितना 60, तो हमने इसको 60 रख दिया, कोई प्रॉब्लम? ओके, इसके बाद लॉग की वैल्यू आपकी 10 आ गई, आर नॉट की वैल्यू देखिए लिखा है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 इन फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वाज कितना, ये दिया है इनिशियल कंसंट्रेशन दिया है एंड 1.24 into 10 power minus 2 और फिर आफ्टर 60 मिनट इतना हो गया, तो ये आर की वैल्यू दी है आफ्टर टी सेकंड कितना है 0.20 into 10 power minus 2। ये देखिए पावर कैंसिल, इसको सॉल्व करोगे पॉइंट कैंसिल 6.2 आएगा, तो यहां पर k की वैल्यू आएगी 2.303 और यहां पे 60 और यहां पे लॉग बेस 10 यहां पे 6.2। अब 6.2 की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, 6.2 की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए कि भाई 6.2 की वैल्यू क्या हो। तो 6.2 वैल्यू हमने आपको लेक्चर नंबर 8 में निकालना सिखाया था, नहीं तो आप लोग एग्जाम्पल देखोगे तो यहाँ तो डायरेक्ट वैल्यू रख दिया है, डायरेक्ट वैल्यू आप वो वैल्यू आपको समझ नहीं आएगा कहां से वैल्यू रख दिया है, या तो टेबल से जाकर के देखो, जाकर के इसकी लॉग की टेबल दी होती ना वहां से रखो, या तो तुम्हें ट्रिक पता होना चाहिए निकालने का, तो निकालने का वीडियो नंबर 8 मैंने आपको दिखाया है, निकालना सब कुछ सिखाया है। चलिए जैसे यहाँ पे लॉग यहाँ पे 6.2 है तो हम इसको लिख सकते हैं, फार्मूला यहाँ पे था लॉग a प्लस बी दिस इक्वल टू, फार्मूला हमने बताया था कि लॉग a प्लस बी अपॉन a इंटू क्या था 2.42 ये था, और यहां पे लॉग लिख देंगे 6 पॉइंट ऐसे लिख देंगे 6 प्लस 0.2 यहां पे रखेंगे तो लॉग रखेंगे यहाँ पे 6 प्लस यहाँ पे b की वैल्यू, तो ये a की वैल्यू है, ये तुम्हारी b की वैल्यू है, तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 0.2, यहाँ पे आपका 6 इंटू 2.42, इसको पूरा सा, और लॉग 6 की वैल्यू हमें पता होती है, लॉग 6 की वैल्यू भी लिखा था वो आपको पता है, इसको हम लॉग 6 की वैल्यू रख देंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास जो ये वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी 0.7837, ये वैल्यू आएगी, तो ये वैल्यू हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3.03 और 60 इंटू ये वैल्यू आई आपकी कितनी 0.78 और 37, इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो आंसर हमारा आएगा 0.030 आएगा, ये मिनट इनवर्स आ जाएगा। लेकिन आंसर में आपने देखा कि ये वैल्यू दी है, ये देखिए जो हमने आपको ट्रिक वीडियो नंबर 8 में बताया है वो वैल्यू आपकी बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं आएगी, लेकिन नियर अबाउट आ जाएगी, वो वैल्यू गलत आपकी नहीं है। जैसे अगर इसकी हम उसे बुक से लॉग की टेबल से अगर हम देखेंगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो वैल्यू आती है, जो रियल वैल्यू इसकी होती है वो 0.7924 आती है,
ये वैल्यू इस तरीके से है। अगर हम इस वैल्यू को यहां पर यूज करने तो आंसर हमारा 0.0304 इस तरीके से आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग लॉग की वैल्यू को निकाल करके यहां पर यूज करके जो है के की वैल्यू को निकालते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया। तो ये एनसीईआरटी बुक क्वेश्चन था। अब देखिए अगले क्वेश्चन की बात एक और कर रहे हैं, प्रूव करने की बात कर रहे हैं। जरा इसको भी समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये भी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम्पल का है, इसे भी आप अच्छी तरीके से समझेंगे। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में प्रूव करना है इसे आपको, ये प्रूव करना सो यहां पर सो दैट इन फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन time required for completion of 99.9% is 10 times of half of the reaction। ये देखिए आपको एक प्रूफ करना है कि मतलब सो आप दिखाइए दैट इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 99.9% इज 10 टाइम्स ऑफ हाफ ऑफ द रिएक्शन। मतलब ये कह रहा है कि जो 99.9% रिएक्शन कंप्लीट होने में जो टाइम लगेगा, ये टाइम जो है 10 टाइम्स होगा ऑफ 50% रिएक्शन के कंप्लीट होने में, यानी ये इक्वल होगा 10t 50%। ये क्वेश्चन की बात कर रहा है, मतलब हमें ये प्रूव करना है। इस क्वेश्चन का मतलब आपका ये मतलब कि 99.9% रिएक्शन को कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है वो हाफ रिएक्शन के पूर्ण होने के टाइम का 10 टाइम्स होता है। ठीक, हमारे पास एक इक्वेशन है k इक्वल टू 2.303 अपॉन t और log बेस 10 और इसके बाद यहां पे r नॉट अपॉन r दिया हुआ है। ठीक, अब चलिए इसको इधर कर लेता हूं, t 99.9% दिस इक्वल टू 2.303 अपॉन k हो गया, k इधर ले आए, ये 99। अब कितना कंप्लीट हो रहा है, इसको 100 मान लिया, क्यों 99.9%। अब बताइए 99.9% कंप्लीट हो रही तो बचेगी कितना, क्योंकि ये तो बचा हुआ कंसंट्रेशन है ना आफ्टर 3 सेकेंड, तो यहां पे आपका 0.1 बचेगा। 100 में से 99.9 माइनस करो तो 0.1, तो यहां 1000 आ जाएगा, 1000। तो t 99.9 दिस इक्वल टू 2.303 k और यहाँ पे log बेस 10 होता ही है, यहाँ पे 1000 और 1000 को तुम क्या लिख सकते हो, 1000 को लिख सकते हो 10 की पावर 3 लिख सकते हो ना। और ये आपका log टेबल के अकॉर्डिंग ये आ जाएगा 3 log 10, log 10 की वैल्यू 1 तो 3, तो कुल मिला के t 99.9% दिस इक्वल टू 2.303 अपॉन k और यहाँ पर आपका केवल 3 आ जाएगा। भैया आप 1000 आया ना, तो 1000 को तुम 10 की पावर 3 लिख सकते हो और 3 log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। ये 99। अब कह रहा हाफ रिएक्शन को कंप्लीट होने में तो t 50% निकालना हूं, तो 2.003 अपॉन यहाँ पर क्या आ गया, log बेस 10 ये 100 हो गया और फिर हाफ रिएक्शन कंप्लीट हो गई। 100 मान लो इनिशियल माना तो 50 कंप्लीट हो गई, तो यहाँ पे आपका बचेगा कितना 50, log 2 की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ 50%, यहाँ 2.303 अपॉन k और log बेस 10, यहाँ 2 log 2 की वैल्यू जानते हो कितनी होती है, ये वैल्यू डायरेक्ट लिख रहा हूं 0.3 होती है, बताओ होती ना, ये वैल्यू होती है। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई, इसको सॉल्व करोगे log 2 आएगा, log 2 की वैल्यू 0.3 हो गई। अब इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाई 2, अगर 1 को हम डिवाइड कर देते हैं 2 से तो बताइए क्या आया, t 99.9%
अपॉन हो गया T 50%, दिस इक्वल टू, बताओ ये वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। ये ऊपर कितना आएगा 3 और नीचे कितना आएगा 0.3, एक जीरो आपने बढ़ा दिया, इसे काट दिया, कितना आ गया 10 आ गया। और तो यहाँ पे क्या साइन हो गया T 99.9%, दिस इक्वल टू आपका 10 हो गया और T आ गया 50%। देखिए आपका प्रूफ हो गया, ये आपका प्रूफ हो गया। मतलब प्रूफ करना था, सो दैट इन फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 99.9% इज 10 टाइम्स ऑफ द हाफ ऑफ द रिएक्शन। प्रूफ कर दिया। एक क्वेश्चन में आपको इसी जगह दे रहे हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग प्रूफ कर देना घर में, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सेम है, इसको प्रूव करना है आपको। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, यहां पे T 75 ले लेना परसेंट और यहां पे 2 लेना 50%, इसे आपको प्रूव करना है। मतलब ये प्रूव करना है कि 75% में जो रिएक्शन कंप्लीट होता है उसका जो टाइम होता है वो 50% के टाइम का 2 टाइम्स होता है। बिल्कुल यही क्वेश्चन है, इसी तरीके से आप लोग करेंगे। पहले 75% कैसे निकालना, थोड़ा सा हिंट दिए देते हैं। ये 2.303 अपॉन K हो गया, ये इतना 50% 75% तो 100 हो गया, तो कितना बचा 25 बचा, को कितने परसेंट कंप्लीट हो गया, ये निकाल लेना। फिर दूसरा निकालना क्या, कितना परसेंट 50%, 50% के लिए 2.303 और K हो जाएगा, लॉग यहाँ पे 100 यहाँ पे 50 हो जाएगा, तो यहाँ पे लॉग 2 की वैल्यू आ जाएगी, लॉग 4 की वैल्यू ऊपर आएगी। ठीक, फिर इसके बाद आप डिवाइड कर देना, डिवाइड करके आप प्रूव करके निकालना, ये आंसर आपका आएगा। जरूर इसे कर लेना, इसे प्रूव करना है। अच्छा, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में भी आ चुका है और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जरा इस क्वेश्चन को भी आप लोग ध्यान से सुनिएगा। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है, एक फर्स्ट ऑर्डर ऑपरेशन है जो कि उसका कंसंट्रेशन चेंज होता है और फाइंड आउट करना है। जैसे मान लीजिए हमने रिएक्शन लिखा ए चेंज टू, यहां पे प्रोडक्ट दे दिया, ए चेंज टू प्रोडक्ट दे दिया और ये कह दिया ये फर्स्ट ऑर्डर ऑपरेशन है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, अब इसमें यहां पे लिखा है concentration of A change from 0.1 m to 0.025 m in 40 minutes। 40 मिनट में चेंज होता है। तो कह रहे हैं फाइंड rate of reaction if concentration of reactant A equal to 0.01 m। ये क्वेश्चन दे दिया। ओके, तो देखिए ये क्वेश्चन है, A change into product, फर्स्ट ऑर्डर ऑपरेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ A इसका है चेंज फ्रॉम 0.1 m यानी मोल पर लीटर टू 0.025 मोल पर लीटर इन 40 मिनट। फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन if concentration of reactant A equal to 0.01 m। ये क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, तो हम लोग क्या करेंगे, लॉग R नॉट अपॉन R हो गई। ठीक, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ये कह रहा है कि अगर ए का कंसंट्रेशन ये कर दिया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी।
बताइए, इससे हम लिख सकते हैं रेट दिस इक्वल टू के और ए की पावर 1, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर ऑपरेशन है, और ए का कंसंट्रेशन दे दिया है कितना 0.01, और ये रेट आपसे पूछ रहा है। अगर हमें के की वैल्यू मिल जाए तो यहां पे रख दे तो रेट निकल आएगा। के की वैल्यू हमें ऊपर से मिलेगी, देखिए यहां से ये के हो गया 2.303 हो गया, ठीक, अपॉन टी कितने सेकंड में, मिनट में 40 मिनट लग रहे हैं। कितने में लग रहे हैं 40 मिनट, यानी यहां पे टाइम दिया हुआ है कितना 40 मिनट। और इसका आर जो होगा आर, ये आर देखिए कितने से 0.1 एम से 0.025 एम में जा रहा, तो ये इनिशियल हो गया, यानी आर नॉट हमारा 0.1 हो जाएगा, और उतने से इतना रह गया, मतलब इतना चेंज हो गया, मतलब इतना था अब इतना रह गया, तो बचा हुआ है ना। तो इसका मतलब क्या है, आर दिस इक्वल टू 0.0 और यहाँ पे 25 हो गया। यही वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दें इसमें, तो टी हमारा हो गया 40 मिनट है, तो मिनट इनवर्स आ जाएगा, और यहाँ पे लॉग हो गया, और आर नॉट की वैल्यू हमारे पास 0.1 और यहाँ पे 0.025 पॉइंट, यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा दीजिए, ये आपका डेसिमल खत्म हो गया, इससे आप डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा। तो अब हमारे पास के इक्वल टू आ गया 2.303 अपॉन 40, और यहाँ पे लॉग बेस 10 4, लॉग 4 की वैल्यू हम लोग जानते हैं, या इसको 2 log 2 लिख सकते हो। तो इसकी वैल्यू हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है, ये हो गया 4 और इंटू 0.6, ये वैल्यू होती है। ये हमारा, इसको जो सॉल्व करोगे तो ये हमारा आ जाएगा मिनट इनवर्स, मिनट इनवर्स, और इसी वैल्यू को हम यहाँ पे रख देंगे, के प्लेस पे रखेंगे 2.303 अपॉन 40 और 0.6 इंटू 0.01, इसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 3.4 इंटू 10⁻⁻4। रेट है, रेट की यूनिट क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। पहले रेट कांस्टेंट निकाला और उस रेट कांस्टेंट को रख करके हमने रेट ऑपरेशन को फाइंड आउट कर लिया। क्लियर हो गया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कोई एक रिएक्शन ए है जो कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से ये रिएक्शन है, ए रिएक्शन है और ये प्रोडक्ट में बदल गया, और ये कह दिया गया कि कैसे है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। इससे कुछ डाटा मिला हमको। क्या डाटा मिला, यहां पे फॉलोइंग डाटा वर ऑब्टेन्ड। क्या डाटा ऑब्टेन्ड हुआ, जरा उसके बारे में समझ लो। यहां पर ए का कंसंट टाइम दे दिया गया, क्या टाइम, टाइम सेकंड में दिया गया, और यहां पर ए का कंसंट्रेशन दे दिया गया, ये मोल पर लीटर में दे दिया गया, ठीक। ये टाइम पहले 0 है तो ए का कंसंट्रेशन 4 हो गया मोल पर लीटर। टाइम हो गया यहां पे 5, इसका कंसंट्रेशन 10। तो यहां हमने कहा कि फाइंड रेट कांस्टेंट। आप इसको रेट कांस्टेंट निकालिए, और ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का डाटा है, तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के डाटा के लिए हमारे पास k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी हो गया, लॉग बेस 10 आर नॉट अपॉन यहां पे आर हो गया, ठीक। ये आ गया। अब k की वैल्यू निकालना है। देखिए टाइम 0 है, तो जब टाइम 0 है तो जो a का कंसंट्रेशन है ये इनिशियल कंसंट्रेशन है,
भाई टाइम जब 0 होगा तो जो ए का कंसंट्रेशन है वो इनिशियल कंसंट्रेशन है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन का मतलब हो गया 2.303 टी हमारा, ये इनिशियल कंसंट्रेशन, टी हमारा 5 सेकंड हो गया, और यहाँ पे log बेस 10 ये हमारे पास 40 हो गया इनिशियल कंसंट्रेशन। आर नॉट क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टर, और ये आफ्टर टी सेकंड, यानी जब टाइम 5 हुआ तो ए का कंसंट्रेशन 10 है, 10 रख दिया। इसको सॉल्व किया तो सॉल्व करने पे 2.303/5 और यहाँ पे log 4 आ गया। अब log 4 की वैल्यू हम लोग जानते हैं, क्या आ जाएगा? 2.5 को 2.303, यहाँ पे 0.6 हो गया, यहाँ पे 5। इसे सॉल्व कर लिया तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा मोल, सॉरी के लिखा है तो के के लिए इसमें सेकंड में दिया तो सेकंड इनवर्स यूनिट हो गई। एक एनसीईआरटी बुक का बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही गजब का क्वेश्चन आपको समझा रहा हूं। एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन है और 2 क्वेश्चन तुम्हारे उसके एक्सरसाइज में, और ये क्वेश्चन जब आएगा, ये एडवांस में भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है, और ये अगर क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में अगर आएगा तो 3 नंबर से क्वेश्चन कम नहीं आएगा, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप लोग समझेंगे। पहले तो क्वेश्चन हम आपको लिख देता हूं, ये एग्जाम्पल है, आप देखेंगे तो फॉलोइंग डाटा और obtained thermal decomposition were obtained by thermal decomposition of N2O5 in first order रिएक्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये लिख देता हूं, N2O5 और दिस चेंज इनटू ट्वाइस N2O4 प्लस O2। डाटा जो मिला है इसमें वो टाइम है सेकंड में, और इसके बाद यहां पे टोटल प्रेशर दे दिया है, टोटल प्रेशर 0, और यहां पे 100 है, और यहां पे 0.5 हो गया, और यहां पे 0.512 हो गया। ये डाटा दिया हुआ है, बहुत गजब का क्वेश्चन है। और फाइंड रेट कांस्टेंट। देखिए आप प्रेशर दिया हुआ है, अगर आप लेक्चर नंबर 1 हमारा देखेंगे तो उसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन मैंने बताया था तो उसको कंसंट्रेशन के टर्म में बताया था, वॉल्यूम के टर्म में बताया था, चेंज इन नंबर ऑफ मोल के टर्म में बताया था, चेंज इन प्रेशर के टर्म में बताया था। तो कई टर्म में मैंने आप लोगों कंसंट्रेशन वाली यूनिट को समझाया था। तो अब देखिए फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, और ये टोटल प्रेशर है। देखिए जब टाइम 0 है तो टोटल प्रेशर ये है, और जब टाइम 100 सेकंड हो गया तो टोटल प्रेशर बढ़ गया। अगर कंसंट्रेशन होता है तो वो घट जाता है, यहां तो बढ़ गया। ये एक नई बात आप देख रहे हैं। चलिए पहले हम इस रिएक्शन को, पहले तो हम एक रेट कांस्टेंट लिखें, K इक्वल टू हमारे पास 2.303/T और log बेस 10, यहां पे P नॉट इनिशियल प्रेशर हो जाएगा, और यहां पे
प्रेशर आफ्टर टी सेकंड के बाद, यानी प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टी सेकंड, और ये इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट हो गया। क्योंकि रेट को हम प्रेशर के टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वॉल्यूम के टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल के टर्म में भी डिटरमाइन कर सकते हैं, और कंसंट्रेशन में तो करते ही। के की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। पहले तो इस इक्वेशन को लाइए, आप अलग लिखता हूं, ट्वाइस N2O5 और दिस चेंज टू ट्वाइस NO2 NO4 N2 है, और प्लस इसके बाद O2। ये रिएक्शन हमने इस तरीके से N2 लिख दिया। इसका मैंने इनिशियल प्रेशर P0 मान लिया, P0 मान लिया। इनिशियल जब T इक्वल टू 0 है तो ये आपका 0 हो गया। तो जब T इक्वल टू 0 तो इनिशियल प्रेशर P0 की वैल्यू हमारे पास 0.5 थी। अब आफ्टर टी सेकेंड में मान लीजिए ये डिसोसिएट हो गया, कितना हुआ 2 मोल है तो 2x डिसोसिएट हो गया, तो ये बचा कितना P0 माइनस 2x बचा, क्योंकि 2x डिसोसिएट हो गया तो ये बनेगा कितना, यहां 2 है तो 2x बनेगा, यहां 1 मोल है तो x बनेगा। प्रेशर है, ये प्रेशर हो गया। अब मान लीजिए क्या हुआ, टोटल प्रेशर निकाल लेता हूं। टोटल प्रेशर हमारा हो जाएगा ये सब पूरा, क्योंकि ये गैसेस स्टेट में है, ये भी गैसेस स्टेट में है, ये भी गैसेस स्टेट में, सब प्रेशर अप्लाई करें। तो टोटल प्रेशर आप ऐड करें, P0 माइनस 2x प्लस 2x प्लस x, ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास P0 प्लस x, ये टोटल प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि यहां का भी तो प्रेशर इंक्लूड होगा ना। पहले इसका था P0, लेकिन अब वो जो डिसोसिएट हो गया तो उसका भी कुछ वैल्यू आ जाएगी, तो ये Px, ये टोटल प्रेशर हमारा PT हो गया। टोटल प्रेशर PT इज इक्वल टू P0 प्लस x, तो x इक्वल टू हमारा हो जाएगा क्या, PT माइनस P0 हो जाएगा। PT माइनस P0। अब ये इनिशियल, अब इस इक्वेशन पे आ जाइए, K इक्वल टू आ गया 2.303, T हम रखेंगे 100, देखिए 100 रख देंगे, ठीक। अब इनिशियल प्रेशर हमारे पास है कितना, 0.5। अब ये आफ्टर टी सेकंड में प्रेशर ये रखा हुआ है कितना, P0 माइनस 2x, और x की वैल्यू आपको पता है ये, तो इस x की वैल्यू को यहां पे रखते हैं, तो क्या हो जाएगा P0 माइनस 2, और x की वैल्यू रखेंगे तो PT माइनस P0, माइनस ओपन करेंगे तो यहां P0 माइनस 2PT और प्लस 2P0 आ जाएगा, इसका 2 का मल्टीप्लाई, ये 2P0 और ये यहां पे आ जाएगा तुम्हारा 3, ये ऐड हो जाएगा 3P0 और माइनस 2PT, ये तुम्हारा पार्शियल प्रेशर हो गया आफ्टर टी सेकंड रिएक्टेंट। तो इस रिएक्टेंट का इनिशियल प्रेशर ये दिया है, वो रख दिया, इसका रिएक्टेंट का आफ्टर टी सेकंड के बाद प्रेशर ये है, यानी P0 माइनस 2x, P0 माइनस 2x की वैल्यू को, मैंने x की वैल्यू को यहां से निकालकर इसमें रख करके ये निकाला। इसका मतलब यहां पे जो हमारा फार्मूला बनेगा ये 3P0 माइनस 2PT आ जाएगा। यहां पर K की वैल्यू रखेंगे तो 2.303 अपॉन 100 आ गया, और यहां पे log बेस 10 0.5 अपॉन, ये देखिए यहाँ पे 3 आया और 0.5 और माइनस 2 इंटू टोटल प्रेशर तुम्हारा ये दिया है, ये टोटल प्रेशर दिया है, तो इस टोटल प्रेशर को हम रखेंगे यहाँ पे 0.512, इसे जब सॉल्व करेंगे तो K इक्वल टू आ जाएगा 2.303 अपॉन 100, और इसके बाद लॉग यहाँ पे 0.5 आ गया,
इसको करोगे तो 1.5 आ जाएगा, माइनस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, और 0.123 इसको यहाँ वैल्यू इस तरीके से आ जाएगी। और ये वैल्यू जो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2.303 अपॉन 100 आएगी, और यहाँ पे लॉग इस तरीके से 1.5 है, 1.500 और 1.02 और यहाँ पे आपका 4 है, तो ये 6 आएगा, यहाँ पे 9, 7 आएगा, यहाँ पे 4, ये वैल्यू आएगी, यानी 0.5 अपॉन 0.7, 0.476 ये वैल्यू है। अब इस वैल्यू को जो हम लोग डिटरमाइन करेंगे, इसका सब कैलकुलेशन करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास ए की वैल्यू आ गई कितनी, 2.303 अपॉन यहाँ पर 100 हो गया, और इसके बाद लॉग यहाँ पे 0.5 अपॉन 0.4 और यहाँ पे 76 आया। ये पॉइंट हटाइए तो 0 बढ़ा लीजिए, तो यहाँ पे आपका आएगा 2.303 अपॉन 100, यहाँ पे लॉग आ जाएगा 500 अपॉन 476। अब देखिए लॉग निकालना मैंने आपको सिखाया था वीडियो नंबर 4 में, लॉग की वैल्यू, इसकी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं 2.303 अपॉन 100, और यहाँ पे लिख सकते हैं log 500 माइनस log 476 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10, अलग अलग वैल्यू आपको निकाल के दिखा देता हूं, जिससे कि आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करने की। जैसे यहाँ पे log यहाँ पे 500 को हम लिख सकते हैं log 5 इंटू 10⁻²। अब बताइए log 5 की वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना, 0.7 होता है, 0.7 होता है, और यहाँ पे जब आप लिखोगे तो इसको ऐसे लिख सकते हो log 5 और प्लस हो जाएगा log 10⁻², इसका आ गया 0.7, प्लस इसको रखोगे तो 2 log 10, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 2.7, इसकी वैल्यू 2.7 आ गई। यहाँ पे देखिए 2.303 अपॉन 100, इसकी वैल्यू आ गई 2.7। अब इसकी वैल्यू हम लोग और निकाल लेता हूँ, इसकी वैल्यू भी निकालना आप लोगों को सिखाया था, कैसे निकालेंगे, लॉग यहाँ पे 476, तो इसको हम लिख सकते हैं log 4.76 इंटू 10⁻² लिख दिया, ठीक, ये आ गया। अब इसको लिखेंगे log 4.76 और यहाँ पे आपका आ जाएगा प्लस log 10⁻², यहाँ निकालोगे तो यहाँ पे वैल्यू 2 आ जाएगी। इसकी वैल्यू निकालने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कैसे, log a प्लस b करके, तो यहाँ पे log ये आ जाएगा 4 प्लस 0.76, ये था तुम्हारा log a प्लस b अपॉन a इंटू 2.42 था, ये वैल्यू तुम्हारी a हो गई, ये तुम्हारी b। इस तरीके से इस वैल्यू को हम लोग निकालेंगे। तो ये वैल्यू जो हमारी आएगी ये यहां से, तो ये वैल्यू आएगी इसकी, आप लोग वहां से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे -2.6 और 678 वैल्यू है। बस इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर हम लोगों को मिल जाएगा लगभग 5.0 इंटू 10⁻⁻4, इस तरीके से आंसर ये हम लोगों को मिल जाएगा। आंसर देख लेता हूं, आंसर है 5 और लेकिन थोड़ी सी वैल्यू में मैंने कहा था डिस्टर्बेंस हो सकता है, इसलिए आप लोग 4.98 इंटू 10⁻⁴ ये आंसर आपकी बुक में आ रहा है, और इसको सॉल्व करने से 5 आएगा, वो वैल्यू लगभग इक्वल है। अब इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन में आपको और समझा देता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैसे मान लीजिए एक रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट मैंने आपको दिया, सपोज कीजिए कि रेट कांस्टेंट, इफ रेट कांस्टेंट
for first order operation. First order of reaction is 2.303 into 10 power minus 5. तो हमने कहा फाइंड आउट T half, T 1/4, T 1/3, T 2/3, T 2/5, इनको आप निकालिए। तो ये क्या है? ये T हाफ, इसका मतलब T हाफ कंप्लीट हो गया, 1/4 कंप्लीट, 1/3 कंप्लीट, 2/3 कंप्लीट, 2/5 कंप्लीट हो गया। तो हमारे पास इक्वेशन है और आपको रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, ये वैल्यू निकालना है। तो k इक्वल टू हमारे पास 2.303 अपॉन t log बेस 10 और यहाँ पे r0 अपॉन r दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर हो गया t, चलिए t निकाल लेता हूँ, t 1/2, तो यहाँ पे 2.2 दिया गया k log, t हाफ है तो इसका इनिशियल कंसंट्रेशन t 1/2 है ना, तो इनिशियल मान लिया 1 और यहाँ पे इतना कंप्लीट हो गया, तो बचा कितना 1 माइनस 1/2। बस इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 तो ऊपर चला जाएगा और इसके बाद k की वैल्यू वहां पे दी हुई है, ये रेट कांस्टेंट k की वैल्यू दी है, यहाँ पे रख करके आप निकालना है। अगर जैसे मान लो इसको निकालना है तो यहाँ पे t 1/4 तो 2.303 अपॉन k हो गया, log यहाँ 1 हो गया, यहाँ पे इतना कंप्लीट हो गया तो 1/4 हो जाएगा, 1/4, यहाँ पे k की वैल्यू ये रखेंगे, t 1/4 तो आप निकाल लेंगे, 1/3 निकालेंगे तो t 1/3 को क्या करेंगे 2.30 और यहाँ पर k की वैल्यू को रखेंगे और log यहाँ पे 1 और 1/3 कंप्लीट हो गया तो बचा कितना 1/3, ये रख करके सॉल्व कर लेंगे। इसी तरीके से इसके लिए क्या करेंगे 1 माइनस 2/3 कर देंगे, इसके लिए 1 माइनस 2/5 कर लेंगे और कर करके हम लोग इस तरीके से निकाल लेंगे। तो इनके लिए जनरल फार्मूला भी बना सकते हैं हम लोग कि अगर t निकालना t f इज इक्वल टू 2.303, ये फ्रैक्शन में है और यहाँ k हो गया, log बेस 10 हो गया, यहाँ 1 और 1 माइनस f। अब f की वैल्यू 1/2 तो यहाँ 1/2 रखिए, 2/3 तो 2/3 रखिए और k की वैल्यू दी है, ये रख करके आप लोग सॉल्व करके t ये सॉल्व कर लेंगे। इस तरीके से सारे न्यूमेरिकल आप लोगों के जितने भी पॉसिबल हैं वो सारे न्यूमेरिकल आपके फर्स्ट ऑर्डर ऑपरेशन के कंप्लीट हो गए। अब इसमें एक हम प्रीवियस ईयर के जो जेईई मेंस में, नीट में ये क्वेश्चन आए हैं, वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का न्यूमेरिकल का एक वीडियो अलग से बनाएंगे जो फर्स्ट ऑर्डर ऑपरेशन पर क्वेश्चन बेस्ड होंगे। ठीक है, इन क्वेश्चनों को देखिए, समझिए और उनको आप अच्छी तरीके से लगा लीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।